सो है। तो भाई आज हम बात करेंगे अब 12 प्रिंसिपल्स की, जो एनिमेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भाई पहले मैं क्लियर कर दूं ये चीज़ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक एनिमेटर हूँ। और भाई बस मुझे एनिमेट करना आता है, पर लेकिन मुझे समझाना नहीं आता। तो बस मैं सिंपल से कुछ रूल्स बता देता हूँ। मतलब 12 प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें से पहले के हम 3 करेंगे, उसके बाद बाकी करते जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ 3 ही होंगे। तो पहला है स्क्वाश एंड स्ट्रेच, दूसरा होगा एंटिसिपेशन, एंटी, और तीसरा होगा स्टेजिंग। तो भाई पहले अगर हम स्क्वाश एंड स्ट्रेच की बात करें, तो भाई ये बहुत सिंपल सा रूल है कि जो भी सॉफ्ट चीज़ होगी, मतलब बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो भी सॉफ्ट चीज़ होगी वो स्क्वाश करेगी, स्क्वाश और स्ट्रेच करेगी। और जो मतलब कैसी बहुत लाइक ब्रिक है, जो हार्ड चीज़ होती है, वो नहीं करेंगी। तो जैसे बॉल है, सबको बहुत कॉमन एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि एक बॉल है, वो अगर एक स्पीड से जाएगी तो वो स्ट्रेच करेगी, एक सेकेंड स्ट्रेच करेगी, वो भी उसके सेम एकदम। अगर तुम्हारी बॉल ऐसी है ना, तो बस हल्का सा इसको स्ट्रेच करना है, ये नहीं कि इसकी पूरी ऐसे कर दिया, एल यूएफओ बना दिया ना। बस इतना सा करना है कि हाँ, कि उसका साइज और उसका साइज थोड़ा मैच करे। ये एक सेकेंड। सो या हाँ, तो वैसे ही स्पीड के लिए तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, जिससे कि लोगों को, व्यूअर्स को दिखेगा कि हाँ भाई ये एक स्पीड में जा रही है। पर जब ये हिट होगी या फिर कहीं पे लैंड करेगी, यहाँ पे स्क्वाश जरूरी है। स्क्वाश जरूरी है, इससे पता लगेगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्ट होगा। और स्क्वाश जरूरी है, ये नहीं कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ही है। अगर एक बॉल है, उसको स्क्वाश करवाना ही है। और अगर वहीं पे एक ब्रेक है, उसको स्क्वाश मत करवा देना, स्क्वाश और स्ट्रेच मत करवाना। भले ही स्ट्रेच करवा देना फॉर स्पीडिंग, जैसे कि स्पीड से जा रहा है तो ये लो स्ट्रेच करवा दिया, या तो ये लो, ऐसे नहीं होगा। हल्का सा ऐसे यू कि स्ट्रेच हो गया हल्का सा, कि स्पीड से दिखाने के लिए। पर स्क्वाश वो नहीं करेगा, ऐसे स्क्वाश नहीं करेगा। मतलब हाँ, इधर से इधर नहीं जाएगा, वो सेम साइज का रहेगा। इससे पता लगेगा कि तुम्हारे उसमें जो ब्रिक है उसमें कितनी हार्डनेस है, और इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, मतलब इम्पैक्टफुल होगा। थोड़ा सा मतलब कड़क होगा, ताकतवर पड़ेगा अगर अद्धा मार दिया किसी के मुंह पे। बाकी अब हम बात करते हैं एंटिसिपेशन की। इसमें ये है कि भाई पहले एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये सबसे पहले तो तुम्हें एक एक व्यूअर को क्लू देता है, जिससे कि व्यूअर को समझ में आता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। और अगला स्टेप, क्योंकि दिमाग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर वो एक तरीके का हिंट दे देगा ना, तो एनिमेशन समझने में दिमाग को बहुत आसानी हो जाएगी। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, ये एक बंदा है, जब मुक्का मारना चाहता है, मुक्का मारने के लिए भाई इसको पीछे हाथ करना ही पड़ेगा। इससे पता लगता है कि भाई वो कितनी स्ट्रेंथ लेके आ रहा है। समझ रहे हो? और थोड़ा रियलिज्म भी लाता है ये चीज़, जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये भाई तुम्हें करना है। जैसे कि अगर कोई किक भी मार रहे हो, तो भाई तुम्हें पहले किक मारने के लिए, जैसे एक सेकेंड, हाँ, किक मारने के लिए तुम्हें पहले पैर जो उठा रहे हो, पहले एक पैर पीछे लेना है, और फिर सड़ा जो माइकी वाली किक है, फिर तुम्हें मारनी है ये, जो भी पड़ती है। तो जस्ट उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो। मैं बहुत अजीब तरीके से समझा रहा हूँ, और वो मुझे पता है। मैं सो या भाई, तो अब हम स्टेजिंग पे आते हैं। तो भाई अगर हम स्टेजिंग की बात करें, तो भाई स्टेजिंग ये होता है कि जैसे कि ये कैमरा है, ये समझ लो एक फ्रेम नहीं, कैमरा ही है, मतलब समझ लो, ठीक है। और अब तुम ये बताओ कि आंखें सबसे पहले तुम्हारी कहाँ देखती हैं? सबसे पहले तुम्हारी आंखें इधर देखेंगी, मिडिल में। तो अपना कैरेक्टर मिडिल पे बनाओ, या फिर जो ये जगह है यहाँ पे या यहाँ पे बनाओ। किनारे कभी मत बनाना, किनारे कभी मत बनाना, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक एक बंदा मूव कर रहा है, जैसे एक बंदा मूव कर रहा है, वन बॉल मूव कर रही है, अगर ये बंदा, समझ लो ये बंदा है, एक बंदा मूव कर रहा है, तो कोई दूसरे बंदे का मूवमेंट मत दिखाना उस टाइम पे।
उस टाइम पे पहले जब तक इस बंदे का मूवमेंट ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरे वाले पे मत ही जाना। ये नहीं कि ये भी इधर नाच रहा है तो ये भी इधर नाच रहा है, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले इसका ख़त्म करने दो मूवमेंट, फिर इस पे आओ। फिर अगर तीसरे का इन्वॉल्व करना है तो इन दोनों का मूवमेंट रोको और तीसरे की एंट्री होने दो। मतलब जैसे अगर चल के भी आ रहा है ना, जैसे ये ऐसे करके चल के भी आएगा ना, तो वो आएगा, इनको स्टॉप करने के बाद ही आना चाहिए। ये नहीं कि ये चल रहे हैं और ये ऐसे घुसा जा रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी साथ में बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, डब करने वाला भी चूतिया बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब मत करो। बाकी बस भाई, बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी के वीडियोस हम कल परसों नरसों, मतलब हम हमेशा, अब हमेशा हम डालते रहेंगे। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में भाई डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूंगा भाई, प्लीज़ आके ज्वाइन करो और अपनी ड्राइंग्स वहाँ पे भेजो मुझे। हम लोग रेट करते हैं, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।